सोशल मीडिया का ज़माना है। नई नई टेक्निक आ चुकी हैं, नए नए लोग आ चुके हैं, नए नए ऐप्स आ चुके हैं, नए नए मॉडल्स आ चुके हैं और हम यानी एक आम आदमी, एक आम, अगर सोशल मीडिया का देखा जाए तो 17 से 24 और 24 से 34 साल का जो वर्ग है वो इनमें ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो क्या है इनकी कहानी, आज हम आपको वही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर नवाज नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। आज बात, जो लोग रील बनाते हैं, हमारे बच्चे जो रील बनाते हैं और जिसको इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पे डाल देते हैं, और हम देखते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, सड़कों पे देख रहे हैं तो कोई लड़का लड़की बात कर रही है या लड़की अचानक से डांस शुरू कर देती है और कोई इंसान उसको कैमरे से रिकॉर्ड करने लगता है। फिर उस पर थोड़ा सा एडिट करके, आजकल एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी रील्स और ऐप्स अपने आप में देने लगे हैं, उनमें इफ़ेक्ट लगाकर कुछ गाने स्पॉन्सर्ड्स होते हैं जो इन रील्स और इन सब के ऑडियो में मिल जाते हैं। उस गाने को लगाकर उसको पोस्ट कर दिया जाता है और पोस्ट होने के साथ उसमें हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग उसमें देखने लगते हैं और वो पॉपुलर होने लगते हैं। ऐसा ट्रेंड चलने लगा है। टिकटॉक ये ट्रेंड लेकर आया था, उसके बाद टिकटॉक चाइनीज़ ऐप था, उसको बंद कर दिया गया था। फिर कई लोकल ऐप्स भी आए लेकिन वो इतने चल नहीं पाए। अगर चला तो फिर उसमें इंस्टाग्राम ज़्यादा फेमस होने लगा, जिसमें इंस्टाग्राम में ज़्यादा होता है। फेसबुक ने भी फिर रील कर दिया और यूट्यूब भी शॉर्ट्स ले आया। क्योंकि हमें पता है कि आज का दौर हमारा इतना बिजी दौर है, इतना व्यस्त रहते हैं कि किसी के पास भी लॉन्ग फॉर्मेट की जो प्रोग्रामिंग है, लॉन्ग फॉर्मेट के जो शोज़ हैं वो नहीं चलते हैं। शॉर्ट इंटरटेनमेंट या शॉर्ट न्यूज़ वो आइटम चलने लगे हैं कि लोगों को जैसे ही पता चले उस चीज़ को कर दें। ऐसा न्यूज़ में भी होता था कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 15, टॉप 100 तक पहुंच गया था, यानी कि 100 खबरें आपको 10 मिनट में या 5 मिनट में इस तरह से दिखाई देने गई थी और इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आने लगी थी। क्योंकि अगर रात का बुलेटिन देखा जाए जो 11 बजे का था, उसमें लोग सोने से पहले सारी खबरें जानना चाहते हैं। तो ऐसे में डायरेक्टर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया था कि न्यूज़ को हम शॉर्ट फॉर्मेट्स पे लेकर आएंगे और यही शॉर्ट फॉर्मेट फिर रील्स और इन सब में बदल गया। फिक्शंस और नॉन फिक्शन दो चीज़ें हो गई हैं। और फिर दूसरा जो ट्रेंड चला है गानों पर को परफॉर्म करना। अभी साउथ का गाना था तमा तमा, जिसमें सबको देखा आपने, माधुरी दीक्षित से लेके शिल्पा शेट्टी से लेके सब ने उसमें परफॉर्म किया और वो काफ़ी चलने लगा। इसी तरह से कोई गाने के शुरू के लिरिक्स लिए जाते हैं और उस पर बच्चे स्टेप कर देते हैं। अभी बैंड्रा के एक कॉलेज में लड़की का वो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम था जिसमें वो परफॉर्म करती है और वो गाना भी करोड़ों हिट्स दे जाता है, करोड़ों व्यूज़ चला जाता है। अभी हाल ही का जो केस है वो दिल्ली का है। एक लड़की बीच मेट्रो स्टेशन के बाहर में म्यूज़िक चलता है, गाने में जैसे ही आती है तो पीछे से एक लेडीज़ कांस्टेबल उस पर हाथ डालती है, कहते आइए चलिए। तो ये भी बड़ा वायरल हो रहा है चीज़ में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग दिल्ली मेट्रो पे रील्स और ये सब बनाने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे कानून आ चुका है। आप रील्स, यूट्यूब वीडियोस या जो भी वीडियोस हैं वो नहीं बना सकते, क्योंकि उससे यात्रियों को परेशानी हो रही है और यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए कड़े कानून आ रहे हैं। अभी 1 महीने पहले गुड़गांव के गोल्फ कोर्स में 2 लोग पकड़े गए थे जो फर्जी वेब सीरीज़ का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे। वो रिकंस्ट्रक्शन ऐसा था कि एक सीन था कि शाहिद कपूर शायद गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से नोट उछाले जा रहे हैं, तो वो पूरा वही करते हैं। 2 लड़के होते हैं और 2 लड़के शूट कर रहे होते हैं। एक डिग्गी में बैठ जाता है। जब डिग्गी में बैठ जाता है तो उसके पास नोटों की गड्डी होती है। हाँ, ये नोटों की गड्डी नकली थी, तो पर वो नोटों की गड्डी खाली सड़क पे उछालता जाता है, गाड़ी बड़ी तेज़ी से चलती है। तो इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज में आ जाता है। और गनीमत थी कि उस वक्त सड़क पर कोई था नहीं, कोई हादसा नहीं होता है। तो इस तरह से हो जाता है। हमने देखा है कि रेलवे ट्रैक पर जाकर युवा लोग रील बनाते हैं, खूब अपने आप को एक्साइटमेंट और ये सब दिखाते हैं कि भाई हम लोग अंदर अंदर ताकत है। हमने सुल्तान में देखा था कि सलमान खान भागता है भागता 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 है और इंजन को हरा देता है। तो सबके अंदर एक सलमान खान तो छुपा ही हुआ है हमारे युवाओं के अंदर। तो अपने अंदर का सलमान खान वो ऐसे निकाल लेते और एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी जान चली जाती है।
तो इस तरह के वाक़यात काफ़ी हो रहे हैं। तो स्टेशंस और इस तरफ से अगर आप रील बनाने की या डिब्बे के अंदर, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि कोई बिकनी के अंदर भी लड़की आ गई थी, लोग उसको उर्फ़ी जावेद समझे थे। फिर उससे बढ़कर एक आया तो उसने रेल के डिब्बे के अंदर नहाना ही शुरू कर दिया, कपड़े ही बदलने लगे। तो ये ट्रेंड है अपने आप को फेमस और पॉपुलर करने का, लेकिन इससे लोगों को परेशानी हो रही है और आप क्षणिक रूप से पॉपुलर होंगे। ऐसे कितने सेलिब्रिटीज़, हमने कितने कॉन्टेस्ट देखे हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, सिंगर्स आते हैं, परफॉर्मर्स आते हैं, जो चंद टाइम जब तक चलता है तब तक दिखता है। क्योंकि दुनिया में जो लोगों की याददाश्त है इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी है। आपको पता भी नहीं होगा कि 80 के दशक में कौन से सीरियल्स आते तो कितने बड़े लोग थे। आपको पता नहीं होगा कि हम लोग कोई सीरियल था कि उसके कितने आर्टिस्ट थे। तो उन लोगों का एक अपना उरूज और मकाम था। तो ये जब शॉर्ट वीडियोस को बनाइए, ज़रूर बनाइए, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं। तो अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखिए और दूसरों को तकलीफ़ ना हो। कानून सख्त आ गया है, रील और कैमरा को ऑन करने से पहले देख लीजिएगा कि आप किसी की प्राइवेसी में तो दखल नहीं दे रहे, तो कहीं आपको उल्टा ना पड़ जाए और रील बनाने के चक्कर में आप जेल के चक्करों के या पुलिस थाने या कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। इसी तरह से ध्यान रखिए और ऐसी खबरें आपको इंडिया लाइफ में मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।